हो गया पहला वाला डन फर्स्ट वन. A bullet is fired into a fixed target with a constant rate. It loses half of the velocity after it has penetrated 3 centimeter. ठीक है. तो कहने का मतलब है, मान लो आप यहां से बुलेट फायर कर रहे हो. ठीक है. यहां से बुलेट फायर कर रहे हो और जहां पर हिट करना है, ठीक है, ये दीवार है मान लो. ठीक है. जो भी हिट करना है, मान लो ये दीवार है जिसको हिट करना है. तो आपने जब बुलेट को फायर किया, तो बुलेट चला, दीवार से टकराया. तो दीवार से जब ये टकराएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे? v. ठीक है, या u ले लेंगे. मान लीजिए u ले लिया इनिशियल वेलोसिटी. ठीक. हाँ. इन्होंने क्या बोला उसके बाद? दीवार से टकराने के बाद आफ्टर पेनेट्रेटेड, है ना, आफ्टर इट हैज पेनेट्रेटेड 3 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब दीवार के अंदर कितना गया? 3 सेंटीमीटर. तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर के बाद? इट लूजेस हाफ द वेलोसिटी. तो u था तो कितना हो जाएगा? u बाय 2. तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है. तो कौन सा वाला यूज करेंगे? तीसरा वाला. क्यों यूज किया तीसरा वाला हमने? क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? तीसरा वाला. तो इनिशियल वेलोसिटी तो u दे रखा है. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? u बाय 2. 2a. s को आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हो या फिर मीटर में भी रख सकते हो. ठीक है, सेंटीमीटर में ही यहां पर रखते हैं. ठीक है. 3. उसके बाद ये क्या होगा? u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3u स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू, 3 से 3 चला जाएगा. एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा? u स्क्वायर बाय 8. ठीक है. और ध्यान यही रखना है, हमने u बाई 2 के स्क्वायर से माइनस यू स्क्वायर किया है. तो ये जो वैल्यूज आएंगे क्या चीज में आएगा? माइनस. ठीक है. तो यहां से अपना a कैलकुलेट हो जाएगा. अब इसके बाद सवाल क्या बोला कि यहां से फिर बुलेट चला और यहां पर जाकर क्या हो गया? रुक गया, है ना. तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितना दूर और जाने के बाद रुकेगा. तो वापस से देखो, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी होगी? u बाई 2. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम. एक्सेलरेशन आपने ऑलरेडी निकाल लिया है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें वापस से वही इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? फाइनल वेलोसिटी क्या होनी है? रुकनी है. कहां से रुकनी है? u बाई 2 से रुकनी है. और एक्सेलरेशन कितना है? ठीक है. u स्क्वायर बाय 4 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस यू स्क्वायर बाय 4 और माइनस यू स्क्वायर बाय 4 और s. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, 4 से 4, 4 से 4 और इधर क्या बचेगा? माइनस से माइनस. s का वैल्यू कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर. चूंकि हमने यहां पर s को सेंटीमीटर में रखा था तो यहां भी s क्या चीज में आएगा? सेंटीमीटर. और कितना आगे ट्रेवल करेगा? 1 सेंटीमीटर. तो 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है ना. 2 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है. एक बार पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में और एक बार पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच में. बोलिए क्या? अंदर जाना. दीवार में जब आप मारोगे तो इट विल ब्रेक एंड गो इनसाइड. पेनिट्रेशन. समझ आई आपको? नेक्स्ट.
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, पीडीएफ भेज देंगे आपको, कॉपी कर लीजिएगा क्वेश्चन। दूसरा नंबर बनाइए। हो गया 2 नंबर। A particle is moving along a straight line with uniform acceleration. Uniform acceleration means what? Acceleration is constant.
has a velocity of 7 meter per second at P and 17 meter per second at Q. R is the midpoint of PQ. पहले तो डायग्राम बनाएंगे. P, Q और R. P पर वेलोसिटी कितना दे रखा है? 7 मीटर पर सेकेंड. Q पर वेलोसिटी कितना दे रखा है? 17 मीटर पर सेकेंड. तो हमें पूछा है कि R पर वेलोसिटी कितना आएगा. तो R पर वेलोसिटी के लिए let the velocity of R be what? V. तो V अगर हम यहां से यहां का मोशन देखें, ठीक है, फ्रॉम P टू R, P टू R जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं. तो R टू Q जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? x, क्योंकि R क्या है? मिड पॉइंट. नाउ P से R के बीच में हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी हमने यहां लिखा है, x हमने खुद से डिफाइन कर लिया है. तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? तीसरा वाला. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. u स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू x. और दूसरा r से, ये हमने किसके लिए लिखा? p से r. और उसी तरह हम r से q के लिए लिख सकते हैं. तो r से q के लिए लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v. फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 17 स्क्वायर, है ना. 2 इंटू a, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम. तो अगर हम ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो हमें ये दिख जाएगा, यहां पर देखो 2ax का वैल्यू क्या है? v स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. दिख रहा है? 2ax का ये पूरे का अगर वैल्यू निकालना चाहो तो 7 स्क्वायर को लेफ्ट भेज देना होगा. क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. तो 2x का वैल्यू रख दो यहां पर. क्या रखोगे? v स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. ठीक है. तो v स्क्वायर और v स्क्वायर ऐड होगा तो क्या देगा? 2v स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस 7 स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाय. ठीक है. तो यहां से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट. इसको याद भी रखते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए. क्या याद रखते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए? देखो ध्यान से. q पर वेलोसिटी, ठीक है, q पर वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि कैपिटल V है. u p पर वेलोसिटी मान लेते हैं कैपिटल U है. तो आंसर क्या आया? बीच का वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. वेलोसिटी एट मिड पॉइंट क्या आया? सामने वाले पॉइंट का वेलोसिटी प्लस लास्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर रूट. तो कभी मान लो इसी क्वेश्चन को बदलकर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक ट्रेन जा रहा है जिसका इंजन का वेलोसिटी कुछ है, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और जो पीछे वाला जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड. तो आंसर निकाल लेंगे हम कि मिड पॉइंट वाला जो है वो कितने पर ट्रेवल कर रहा होगा? 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ऐसे रटते नहीं है, सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे. ये तरीका तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे आया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड,
डन। क्वेश्चन नंबर 3। पहले 4 सेकंड में कितना मूव करेगा? बोलिए, पहले 4 सेकंड में कितना मूव करेगा? 24 मीटर। तो एस डिस्टेंस कितना है? 24 इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यू पता नहीं, टाइम इज 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ना ही एक्सेलरेशन पता है, ना ही टाइम पता है। सॉरी, टी तो पता है हमें, 4 स्क्वायर, 4 रख देंगे हम यहां पर। ये आया आपका? ये आया? उसके बाद क्या बोला उन्होंने? अगले 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? 64। तो मतलब क्या दे रखा है? 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो इस 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? 64 मीटर। तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा देंगे? S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाया ये हमने फॉर्मूला, सभी ने, ऑनलाइन में भी ये फॉर्मूला लगाया हमने। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गलत हो जाएगा, गलत हो गया वो। क्यों गलत हुआ, ये आपको सोचना चाहिए। यहां पर आप बोल रहे हो 24 मीटर जाने के लिए 4u प्लस हाफ ए इंटू 4 आप बोल रहे हो कि 64 जाने के लिए भी वही 4u इंटू हाफ इंटू ए इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अरे बेटा, u इंटू 4 प्लस हाफ ए 4 दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए था? सेम ही आएगा ना। तो आप एक जगह 24 लिख दोगे, एक जगह 64 लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा। तो क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि जब हम s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं तो शुरू से लिखते हैं, शुरू वाले टाइम से। मतलब ये वाला पोर्शन वाला भी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 64 में क्या ऐड करना होगा? 24। और 64 और 24 करोगे तो ये 24 की जगह क्या लिखना होगा? 88 इज इक्वल्स टू 4u प्लस हाफ। 4 कहां से? समय कितना हो गया बोलो? टाइम कितना हो गया? 8 सेकेंड। u इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8 ये होगा सही इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो। तो 24 इज इक्वल टू व्हाट? 4u प्लस 4a, सॉरी 8a। और 88 इज इक्वल टू व्हाट? 8u प्लस 32a। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो u और a जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। 4 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या होगा? 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। यहां 8 कॉमन ले लें, u प्लस 4a। ये दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 2a का वैल्यू 5 आएगा और a का वैल्यू कितना आ जाएगा?
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, x plus 2y is equals to 6, x plus 4y is equals to 11। समझ आया ये क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको दिमाग में ही रहना चाहिए, जो हम लिखते हैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, कहां से शुरू करते हैं, शुरू से। आधे रास्ते में s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, बना 4 नंबर।
बना 4 नंबर। तो बस जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव करके कुछ दूरी जाएगा, मान लो यहां जाएगा, टाइम टी लगेगा इसको। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u का वैल्यू क्या होगा? 0। और हाफ AT स्क्वायर क्या देगा? हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू पता नहीं है। क्लियर है? ये डिस्टेंस किसके लिए लिखा हमने? बस के लिए। नाउ बॉय जो है कहां है? बस के आगे या बस के पीछे? बस के पीछे। कितना पीछे है? 48 मीटर, ठीक है। तो बॉय को अगर बस पकड़ना है तो बॉय को कहां पहुंचना होगा? यहां तक। क्योंकि जब बॉय दौड़ना शुरू करेगा तो बस भी तो आगे बढ़ जाएगा। तो बस आगे बढ़कर कहां पहुंचेगा? से फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पर। बॉय को भी वहां पर पहुंचना पड़ेगा, तभी वो बस को क्या करेगा? पकड़ पाएगा। तो बॉय के लिए डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? 48 मीटर प्लस कौन सा? बस वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय क्या होगा? फोर्टी एट प्लस बस वाला डिस्टेंस। और बस वाला डिस्टेंस आपने क्या निकाला? हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। ना व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? बॉय की स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के लिए दौड़ेगा बताओ? उतने ही टाइम के लिए दौड़ेगा जहां से बस शुरू हुआ है। उससे ज्यादा दौड़ जाएगा। मान लो बस 9 बजे शुरू हुआ, ठीक है। और मान लो बोल रहा हूं मैं 9:20 पर यहां पर है, तो बॉय को भी तो बॉय कितने बजे दौड़ना शुरू करेगा? 9 बजे। दोनों एक ही जगह पर होंगे ना उस टाइम पर। ऐसा तो नहीं है बॉय 9:25 पहुंचेगा तो 25 मिनट पहुंचेगा तो ये तो आगे निकल जाएगा बस। तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा? सेम। तो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम टी है, तो बॉय कितना दौड़ेगा? 10 इंटू टी। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बनेगा? 96 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या आएगा? 20t। उसके बाद इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे टी के लिए। t-8 और t-12 फैक्टराइज करके। तो t का वैल्यू क्या सा लेंगे? 8 सेकेंड, छोटा वाला, 12 वाला नहीं। जब 8 सेकेंड पर वो बस पकड़ ही लेगा तो 12 सेकेंड वाले की क्या जरूरत है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? दोनों मान लो अगर 9 बजे शुरू किया तो बस इस पॉइंट पर कब कितना बजे पहुंचेगा? 9:08। और बॉय भी कहां होगा? 9:08। तो दोनों के लिए टाइम ट्रेवल कितना है? टी 8 सेकेंड। 8 सेकेंड इसको भी और 8 सेकेंड इसको भी। अरे सेम टाइम पर जब तक वो लोग वहां पर नहीं होंगे तो क्या वो बस पकड़ पाएगा? मान लो बॉय 9:07 पर पहुंच गया, बस तो 9:08 पर आएगा ना बेटा। मान लो बॉय 9:10 पर पहुंचा, तो 9:10 पर बॉय कहां पहुंचेगा? पॉइंट बी पर। बस तो और आगे चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये था कि आपको जो टाइम था वो दोनों के लिए क्या करना था? सेम करना था। और ये डिस्टेंस लिखने का तरीका ना आसान है नहीं जितना आसान लगता है काइनेमेटिक्स। तो दिख रहा होगा अब। तो रिवाइज ववाइज नहीं करेंगे तो कुछ ना बनने वाला। नेक्स्ट।
हुआ? A car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds. So what is the picture for first 10 seconds? U equals to 0, starts from rest, accelerates uniformly for 10 seconds. मतलब यहां से यहां टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड, टू अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड. तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? v is equals to u plus 80. What is the value of v? 8 0 a into 10. तो यहां से what will be the value of a? 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और चूंकि टोटल डिस्टेंस भी निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लेंगे हम. v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा? 8 का स्क्वायर, u स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर, a इज 0.8 और s तो s है. कैलकुलेट करो यहां से s क्या आएगा? 32 डिवाइडेड बाय 0.8, 40. s इक्वल्स टू 40 मीटर. एक्सेलरेशन आ गया और s आ गया. s निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया. खत्म पहला सेक्शन. उसके बाद क्या बोला? इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट. तो कुछ देर क्या होगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करेगा. तो कहने का मतलब है ये रेड वाले पोर्शन में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल भी 8 और फाइनल भी 8. ठीक है? तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, इसके आगे की कोई कहानी दे नहीं रखी है तो इसको रहने देंगे 2 मिनट. अभी लास्ट सेक्शन में क्या बोला कि इसके बाद इसको क्या किया जाता है? रेस्ट पर लाया जाता है. तो रेस्ट मींस व्हाट? वेलोसिटी क्या है? 0. अच्छा, रेस्ट में लाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया? 64 मीटर. तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 64 मीटर. और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन के लिए अगर हम ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 8, फाइनल कितना है? 0, डिस्टेंस कितना है? 64. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. What is final velocity? 0. What is initial velocity? 8 square. What is retardation? We don't know. What is s? 64. तो यहां से जब आप a के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 64 लेफ्ट साइड जाएगा तो -64. 64 और 64 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो a का वैल्यू क्या आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस. तो दिस इज योर रिटार्डेशन. समझ आया ये रिटार्डेशन कैसे निकाला? अब ये वाली दूरी कितनी है? 40 मीटर. ये वाली दूरी कितनी है? 64. टोटल कितना दे रखा है? 584. मतलब ये टोटल कितना है? 584. तो ये बीच वाला दूरी कितना होगा? 584 माइनस 64 माइनस 40. तो बीच वाला दूरी कितना आ जाएगा? ये वाला 584 minus 40 minus 60. This will give you how much? 480 meter. .
480 मीटर जाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है 8 मीटर पर सेकंड के, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 60 सेकेंड्स। तो व्हाट विल बी माय टोटल टाइम? 60, उसके बाद 10, और ये लास्ट वाले का भी टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट वाले का टाइम कैलकुलेट करके बताइए। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 8, एक्सेलरेशन इज -0.5 इंटू टी। तो यहां से टाइम निकलेगा, टाइम विल बी 16 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम का वैल्यू कितना आएगा? 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 प्लस 16, 86 सेकेंड्स। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस एडेड थे, और सवाल तो ऐसे ही बनेगा, और कैसे बनेगा? नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। लिखो। इसका डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, पहले बस आज की क्लास में ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 9 बजे यहां है, 9:01 पर यहां है, 9:02 पर यहां है, 9:03 पर यहां है, और 9:04 पर यहां है। तो अगर आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जाए कि बता, तो क्या बोल सकते हो? ये वाला डिस्टेंस इसने कौन से सेकंड में किया होगा? पहले सेकंड में। ये वाला डिस्टेंस सेकंड सेकंड में, ये वाला डिस्टेंस थर्ड सेकंड में, और ये वाला डिस्टेंस फोर्थ सेकंड। दिख रहा है? पहला सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? ए टू बी। दूसरा सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? बी टू सी। तीसरा सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? सी टू डी। और चौथा सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा? डी टू। तो बेसिकली जो nth सेकंड का क्वेश्चन होता है, वो ये पूछा जाता है आपसे कि बताओ भाई कि ये चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, मतलब ये वाला दूरी, या तीसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया। तो तीसरे सेकंड में कौन सा दूरी निकालोगे? सी डी। दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो कौन सा दूरी निकालोगे? बीसी। तो अगर हमें ये चौथा सेकंड वाला डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकाल सकते हो? पहला 4 सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा, और पहला 3 सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा। तो पहला 4 में से पहला 3 घटा दें तो क्या मिलेगा? चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया। ये समझ में आता है आपको? तो ये हमने क्या बनाया? डिस्टेंस इन टोटल 4 सेकंड। ये क्या बनाया? डिस्टेंस इन टोटल 3 सेकंड। और फिर ये क्या देगा हमें? डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड, चौथे सेकंड में कितना आपने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस इन टोटल 4 सेकंड इज डिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस इन चौथे सेकंड। चौथे सेकंड का क्या मतलब होगा? ये वाला दूरी। 4 सेकंड का क्या मतलब होगा? यहां से ये वाला दूरी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ nth सेकंड। nth सेकंड क्लियर है आपको क्या मतलब होता है nth सेकंड का? तो ये तो हमने 4 3 के लिए निकाला ना,
ये हम जनरलाइज करके इसका फॉर्मूला निकालेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये इतना काफी होगा आपके लिए, जाकर क्लास में प्रैक्टिस करिए जो 5 क्वेश्चंस कराए हैं आज, ठीक है। तो ये सब नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो यहाँ आके बैठने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। डन, जा सकते हैं आप।